दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई जहाज से पहुंचे थे कुरवाई। रोड शो में हुए शामिल, जनता को किया संबोधित। करारिया थाना अंतर्गत दोपहरिया में एक ट्रक चालक ने आधी रात में गाय के साथ किया दुराचार, पुलिस ने भेजा जेल। और विद्युत बिलों में हो रही गड़बड़ियों के चलते नाराज विद्युत उपभोक्ता पहुंचे विद्युत मंडल। वेतासा विद्युत बिल आने पर हुए नाराज। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कुरवाई विधानसभा के अंतर्गत बड़ा आयोजन हुआ। कुरवाई से कुछ दूरी पर स्थित रूसीय पठार पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां से वह कुरवाई आए। घूंघट गार्डन से बस स्टैंड तक उनका रोड शो जारी रहा। 2 किलोमीटर की दूरी करीब 2 घंटे में पूरी हुई। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में नागरिक, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे और उनका स्वागत किया। रथ पर मुख्यमंत्री के अलावा सांसद राज बहादुर सिंह और भाजपा के जिलाध्यक्ष राकेश यादव उपस्थित रहे। बस स्टैंड पर कार्यक्रम के दौरान आम सभा को संबोधित मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जहां लाडली बहना सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सहित कई योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कुरवाई तहसील में 50 बेड का अस्पताल और पठारी में कॉलेज खोलने की घोषणा की। मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी संख्या में जगह जगह मेरी लाडली बहनाएं खड़ी है। मेरी बहनों, आज जगह जगह आपने राखियां मुझे भेंट की है। ये राखी स्नेह का कच्चा धागा है, और आज इस कच्चे धागे की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा भाई आंसू नहीं रहने देगा। हमने लाडली बहना जैसी योजना बनाई। मेरी बहनों इसलिए बनाई कि कई बार मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, माए के कुछ लेके जाना हो, दवाई की जरूरत हो, साड़ी कपड़े खरीदना हो, बच्चे की किताब लाना हो, बेटी फिराक मांग ले, फ्राक देना हो, तो कई बार इन छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं होती थी। पैसा नहीं होने के कारण तो बहनों की आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू होते थे। और इसलिए मेरी बहनों, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं अपना परिवार चला रहा हूं। ये परिवार है, अपना परिवार, और परिवार में ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ बहनों, भाई हूं कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं तो सगे भाई का कुछ तो फर्ज बनता है, कहलवाने के लिए भाई थोड़ी। और इसलिए हमने तय किया बहनों कि हर महीना सीधे 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएंगे। हर महीने सीधे 1000 रुपया। और मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़ तो अभी 1000 रुपया भेज रहा हूं। और कई बहनें कह गई भैया हम रह ही गए। अब 21 से 23 साल तक की बहनें भी हमने शामिल कर ली। ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई थी, उनको भी शामिल कर ली। अब ये लाखों बहनें और जुड़ेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपया एक साल में ये बहनों के खाते पे जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरी बहनों, मेरे अलावा कोई कर सकता था क्या? जोर से बताओ, कर सकता था क्या? और ये 1000 तक सीमित थोड़ी रहने दूंगा लाडली बहनाओ, अभी तो बढ़ाऊंगा। पहले 1250, फिर 1500, फिर 1750,
फिर 2000, फिर 2250 और फिर 2500, फिर 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये इसलिए मेरी बहनों कि इस पैसे की व्यवस्था हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी चीजों की कमी नहीं रहेगी। और भाइयों, तुम बुरा मत मानना, आखिर बहनों के पास पैसा जाएगा तो काम कौन के आएगा? अगर कभी बकल जरूरत पे, संकट के समय जरूरत पड़ गई तो यही बहनें कहेंगी, गुड्डू के पापा चिंता काय को करते, मेरे पास धरे ले जाओ, चिंता मत करो। बोलो सही बात है कि नहीं? देखो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता की जिंदगी बदलना है। जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और लाडली बहनाओ, राखी आ रही है, 27 तारीख को तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ राखी के त्योहार को मनाएगा और ये प्रयास करेगा कि आगे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना रहे। एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का, ये ऐसा रिश्ता जिसमें भाई अपने बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, और पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है। इसलिए लाडली बहना योजना बनी है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज ही वो बेटा बेटी जो 5वीं पास करके 6वीं दूसरे स्कूल जाते हैं, दूसरे गांव के स्कूल जाते हैं, उन और 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनके खाते में मामा ने 4,500 रुपया डलवाए हैं। बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे, इसलिए किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सबको पता है कि नहीं? और अभी 23 तारीख को मेरे बेटा बेटियों अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए हैं, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा क्या दिलवाएगा? अरे क्या दिलवाएगा? स्कूटर और स्कूटी दिलवाऊंगा। और एक बात और सुन लो, ये अपने परिवार की सरकार है। कई बार गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे पास पैसे नहीं होते थे तो बुद्धि होने के बाद भी, टैलेंट और क्षमता होने के बाद भी वो स्कूल जा ही नहीं, वो कॉलेज में जा नहीं पाते थे। अगर एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, IIT IIM में हो जाए, लॉ कॉलेज में हो जाए और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए और फीस ज्यादा हो। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ ना। तो ये तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? जोर से बताओ। मामा भरेगा। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार के बेटा बेटियों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम चल रहा है। स्वरोजगार की योजना से लोन जिसकी गारंटी हम लेते हैं वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। और 22 तारीख को एक और योजना मेरे भांजे भांजियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ ला रहा हूं, जिसमें अगर कहीं काम सीखने जाएंगे कंपनी में तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना खाते में डलवाएगा। और बहुत जल्दी कुरवाई के मेरे बेटा बेटियों, बीना के पास आगा सौद में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए का। 50,000 करोड़ रुपए का। एक नहीं, अनेकों फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी और इस क्षेत्र के बेटा बेटियों को ढंग से रोजगार मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने झूठा कर्जा माफी का वादा किया,
लेकिन ब्याज की गठरी सर पे ऐसे चढ़ी कि पिछले दिनों मैंने 2200 करोड़ रुपया किसानों के ब्याज का मैंने भरवाया, ताकि कम से कम ब्याज मुक्त हो सके। 0% ब्याज पे कर्जा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि कोई किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके खाते में हर साल 6,000 रुपया देंगे, 3-3 की किस्त 2-2 हजार की। तो मेरे दिल ने भी कहा, शिवराज पीएम 6,000 दे रहे हैं रे, तू भी तो कुछ दे। तो मैंने तय किया 4,000 का, लेकिन अब 4,000 भी बढ़ा के 6,000 रुपया कर दिए हैं। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। साल में 12,000 रुपया छोटे से छोटे किसान के खाते में आएगा। और लाडली बहना अगर घर में है तो 1,000 रुपया बहन का आएगा। और एक परिवार में 3 अगर बहू है तो 3,000 बहना के और 3,000 भैया के, मिलके 6,000 हो जाएंगे। और घर में लाडली लक्ष्मी अगर बेटी है और वो कॉलेज में जा रही है तो 12,500 रुपया उस बिटिया को दिलवाऊंगा। और एक बात सुन लो कुरवाई वालों, 15 अगस्त के दिन मैंने संकल्प लिया है कि आयुष्मान भारत योजना, देखो गरीब को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है रोटी। प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में राशन देने का काम करते हैं। इसके बाद चाहिए धरती रहने के लिए। सुन लेना, ये शिव संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का मालिक हर एक गरीब होगा। सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए 1,22,000 पट्टे अभी दिए, कई बच गए, सूची फिर से बनेगी, सबको पट्टे दूंगा। और जरूरत कहीं पड़ी तो जमीन खरीद के भी पट्टे दे दूंगा, लेकिन बिना जमीन के नहीं छोड़ूंगा किसी को। और दूसरी चीज, उस पर मकान बने। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लेकिन कई नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, आवास प्लस में रह गए। और इसलिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना रहा हूं, जल्दी सर्वे करवाऊंगा। जो नाम उधर छूट गए हैं वो सीएम आवास योजना में जुड़वा के तुम्हारे मकान भी गरीब बहनों और भाइयों दोनों योजना के अंतर्गत मिलेंगे। इलाज के लिए मेरे बहनों और भाइयों, बीमार हो जाए तो इलाज बड़ी समस्या होती है। एक सदस्य बीमार हो जाए तो पूरे परिवार पे संकट टूट पड़ता है। जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देने की व्यवस्था है, अब उस जिले के करारिया थाना अंतर्गत ग्राम दोपारिया में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें ट्रक चालक ने आधी रात को गाय के साथ दुराचार किया। इस घटना का एक व्यक्ति द्वारा वीडियो भी बनाया गया। उसी के आधार पर करारिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुरुवार को आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। इस मामले को लेकर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने आरोपी की कृत्य को देखते हुए उसकी पैरवी संघ के किसी भी वकील द्वारा न किए जाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार करारिया थाना अंतर्गत ग्राम दोपारिया में 13 अगस्त की रात 12:30 बजे के लगभग एक ट्रक चालक नईम खान निवासी शेरपुर द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किया गया। इस घटना का एक व्यक्ति द्वारा वीडियो भी बनाया गया, जिसकी शिकायत पर करारिया पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही थी। गुरुवार को आरोपी की गिरफ्तारी हुई, न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। इस घटना की निंदा करते हुए जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष मेघराज राय ने कुकृत्य करने वाले आरोपी की पैरवी जिला अभिभाषक संघ के किसी भी वकील द्वारा न किए जाने का निर्णय लिया है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेघराज राय, जिला अभिभाषक का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। अभिभाषक संघ ने कोई निर्णय लिया है कि किसी एक केस में आरोपी की पैरवी कोई वकील संघ का कोई वकील नहीं करे। क्या मामला है, कौन आरोपी है और क्या घटनाक्रम है? घटना दिनांक 13/8/2023 की है। अपराध क्रमांक 158/2023 है। थाना करारिया द्वारा ट्रक चालक नईम खान पुत्र फैजाज खान निवासी शेरपुरा जिला विदिशा का स्थायी निवासी होकर इसने घोर अपराध किया है। गौ माता के साथ क्रूरता अधिनियम 377
भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है। इसकी अभिभाषक संघ घोर निंदा करता है और मैंने निर्णय लिया कोई भी अभिभाषक संघ इसकी पैरवी नहीं करेगा। घटना कब की है ये? घटना 13/8/2023 की है। कौन सा घटना स्थल है? ये घटना रात के करीब 12:30 बजे देव खजूरी पेट्रोल पंप के पास 200 फीट दूरी पर बैठी हुई गाय के अपप्रकृतिकृत करने का पशु पूर्ति अधिनियम धारा 377 भारतीय दंड संहिता का अपराध कायम किया गया है। इस संबंध में न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय ने आदेश करके जेल भेज दिया गया है। वर्तमान में आरोपी अभी जेल में है। अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट में पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका सुश्री धामेश्वरी देवी के मुखारविंद से प्रवचन प्रारंभ से पूर्व उनका स्वागत व सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन उपस्थित रहे। दीदी के श्री चरण दर्शन में थोड़ी दूरी बनाए हैं। इसके उपरांत श्री दंडोतिया रवि साहब पधारे। श्री रीना सिंह राठौर जी विजय भैया, श्री नरेंद्र सिंह सैगल जी, श्री शिवचंद्र साहू जी, श्री रवि सिबिल गणेश, श्री गौरशंकर द्विवेदी, श्री लोकशंकर द्विवेदी, सुमति दीदी, श्री डी.के. शर्मा, रानू शर्मा जी, दीदी के श्री चरण दर्शन में थोड़ी दूरी बनाए हैं। इसके उपरांत श्री दंडोतिया रवि साहब पधारे। श्री रीना सिंह राठौर जी विजय भैया, श्री नरेंद्र सिंह सैगल जी, श्री शिवचंद्र साहू जी, श्री रवि सिबिल गणेश, श्री गौरशंकर द्विवेदी, श्री लोकशंकर द्विवेदी, सुमति दीदी, श्री डी.के. शर्मा, रानू शर्मा जी, कि हमें आनंद चाहिए। सबसे पहले जब हम संसार में आए तो रोए, तो इसका मतलब हमने आनंद का डिमांड शुरू कर दिया, क्योंकि पैदा होते ही जो कष्ट होता है उसमें बच्चा होता है। तो बच्चा इसलिए रोता है कि मैं तो संसार में सुख प्राप्त करने के लिए आया था और ये क्या मुझे तो दुख मिलने लगा। और रोए तो जीवन भर रोता ही रहा मनुष्य, हर चीज के लिए रोता है। मुझे ये नहीं मिला, ये मिल गया तो वो नहीं मिला, वो मिल गया तो वो नहीं मिला।
सबसे पहले जब हम आए तो सबसे पहले आनंद की ही कामना की, आनंद की ही उच्चारण करना और हर समय जीवन भर प्रत्येक वस्तु में आनंद की ही खोज किया। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि हर कोई आनंद ही चाहता है। जो भी अगर इस सत्संग में प्रवचन में त्रुटियां हुआ तो क्षमा करें। हमारे देवी का बहुत ही सुंदर प्रवचन होने वाला है। राधे राधे। जगत गुरु कृपालु महाराज जी की जय। प्रेम मंदिर की जय। बोलिए लाडली लाल की श्रीमद सद्गुरु सरकार की। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ विदिशा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। हमारा वेतनमान लागू करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नहीं होता, नहीं होता। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। वेतनमान लागू करो। पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस संदर्भ में दिया जा रहा है, क्या मांग है आप? आज सहकारी संयुक्त मोर्चा की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में यह आंदोलन जारी है 16 तारीख से। इसी क्रम में हम विदिशा में भी कार्यक्रम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारी मांग है हम समिति कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया जाए और हमारे कुछ संस्था के कर्मचारियों को वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि केवल विक्रेताओं को और कर्मचारी भृत्य को छोड़कर बाकी सबको वेतनमान दिया जा रहा है। तो हमारा शासन से निवेदन अनुरोध है कि हमको भी वेतनमान का लाभ दें, क्योंकि विदिशा में चुनिंदा लोगों को वेतनमान के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। विद्युत बिलों में हो रही गड़बड़ी व बेतहाशा विद्युत बिल आने से परेशान होकर लोग विद्युत विभाग पहुंचे, जहां राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने विद्युत विभाग के सामने प्रदर्शन किया। वहीं हिंदू चेतना समिति की टीम भी मौजूद रही। विद्युत विभाग के अधिकारी को बढ़े हुए विद्युत बिलों पर चर्चा की। परेशान विद्युत उपभोक्ता 2 घंटे से परेशान होते रहे। मौके पर सीएसपी राजेश तिवारी, टीआई आशुतोष सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। अपनी बात नाराज लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारी के पास रखी। टोटल अमाउंट मैंने अकाउंट पे डाला है पूरा, आज तक नहीं आया। क्यों लिख रहे हैं? जो दे दिया वो डाल दिया, डिस्प्ले नहीं आ रहा। ठीक है, किसका आएगा? मेरा आएगा। डिस्प्ले में आप कैसे कह सकते हैं 582 रीडिंग आई है। इसमें डिस्प्ले है ना, वो दिखा दे। मैंने ये वाला सही मान है कि आपके मोबाइल का सही मान है? वही बराबर ठीक ही नहीं है। डिस्प्ले इसमें नहीं खराब है ना, इसमें कुछ नहीं खराब है। आप वो भी तो संशोधन होगा। हमारा तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन है भाई साहब, आप इस समस्या का समाधान करें। नहीं तो अगर नहीं हुआ समाधान तो 8 दिन बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे बिजली घर का भी घेराव करेंगे, जहाँ ताला डाल देंगे और कलेक्टेड का घेराव करेंगे हम। अगर बिजली का बिल हमारे संशोधन अंदर हो जाना चाहिए तो चाहिए ना, जायज थोड़ी 5 दिन का समय है आपको। जायज होता तो आदमी आते ही क्या कुछ, जायज होता तो आते नहीं। कोई इतने फ्री थोड़ी ना घर से, कोई इतना फ्री थोड़ी घर से आ जाए तब तकलीफ हो रही, तब तो आ रहा है। 100, 200, 500, 1000 आता तो कौन आ रहा था?
फिर जीरो आया, फिर जीरो आया। 291 ठीक है। ये पूरे शहर की समस्या है, पूरा शहर का आम नागरिक बहुत ज्यादा परेशान है। बोल नहीं पाता बेचारा ना, दूसरा अब एक घर ऐसा है, आप तो आज नहीं है दो मनीष ठाकुर का घर है हमारे सामने, वो दो घर में दो लोग हैं, किसी का 23,000 का मिला है, 23,000 मेरे साल भर में नहीं आता 1200 रुपये और दिया गया है 2600 रुपये, 100 रुपये आता है मेरा हर महीने। 50-60 यूनिट ही जलती है और घर में दो लोग हैं, बच्ची स्कूल चली जाती है, पिता काम पे चला जाता है और उसका बिल आ रहा है 15,000 रुपये महीने। और जो ईमानदारी से मतलब आवेदन देने के बाद भी लोड भी चेक नहीं कर रहे कि लोड के हिसाब से कितना बिल आना चाहिए। लाइट बंद करने जा रहे हैं, बिल्डिंग देख के बदतमीजी करते हैं, बात करो तो। पहली बात तो भाई साहब ये है कि हम आपको 2 घंटे से बुला रहे हैं और आप 2 घंटे से खाना नहीं रहे हो, खाना खाते। पब्लिक परेशान हो रही है। सुन लो, पहले अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, समझ में आई आपकी? खाने का टाइम तो वहाँ से आप हम जहाँ खड़े हैं, पूरी पुलिस खड़ी है, CSP साहब खड़े हैं, DI साहब खड़े हैं, आप जाके ऑफिस में चले गए, आराम से बैठ गए। आपने ये उचित नहीं समझा कि CSP साहब खड़े हैं, DI साहब खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, क्या समस्या है? 2 घंटे से खड़े हैं, 1-1.5 घंटा तो चक्कर हो गया। आपको इतना कर्तव्य नहीं बनता आपको कि जहाँ CSP साहब खड़े हैं तो आप जहाँ समस्या हुई है, CSP साहब खड़े हैं, DI साहब खड़े हैं, आप आगे उनसे मिलने के क्या बात है? आपने भीड़ क्यों लगी है? सूचित किया लगाया था, आपका नंबर आया होगा, इनके नंबर लगाया, देखो ना कितने बजे लगाया हमने आपको। 2 घंटे हो गए, रोड जाम हो चुकी है। नहीं कि जो आप जिम्मेदारी निकाल के देखा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, डिलीट कर दिया क्या? डिलीट कर दिया। समय देखिए कितने बजे लगा, अभी बड़े लगे हैं, 4 मिनट हो चुके हैं। आपने 2 घंटे को 15 मिनट में आ रहा, 2 घंटे रिकॉर्डिंग ताजा तरीन खबरों से रहिएगा अपडेट देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।